नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। देखिए, क्या एक बहुत अच्छा मौका बन रहा है बाइंग का। अच्छा लग रहा होगा अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो। क्या बहुत ही गुड कहता पोजीशन है यहाँ पे कि जहाँ पे अभी बाइंग की बहुत अच्छी पोजीशन बन गई है। क्या ऐसा आपको लगता है? चलिए इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और ज़रूरी चीज़ें। और दूसरी बात, कुछ कमेंट आ रहे हैं सोलाना और मैटिक को लेकर, उस पर भी देखिए बात करते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे क्या ये मौका अच्छा है बाइंग का, क्या बाइंग करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए, मन लगा के देखिए, क्योंकि जब आप देखेंगे तभी पता चलेगा कि वीडियो में आखिर है क्या। और 4 बजे वाला वीडियो एक मेरा अर्न विद रोहितास चैनल पर है, वो भी देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए पूरा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब पहले शुरू करते हैं कि साहब मैटिक में और सोलाना में ये सब क्या चल रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मैंने अपने टेलीग्राम पर पूरी एक अलामेंडा रिसर्च की जो होल्डिंग है, जो उनकी कहता है जो लेके बैठे हुए हैं, वो पूरी की पूरी लिस्ट मैंने वहाँ पर अपनी शेयर की हुई है। तो जिन्होंने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी कि कौन कौन सा टोकन कॉइन उन्होंने ले रखा है। तो जो जो उन्होंने ले रखा है समझ लो उसकी बैंड बजेगी। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। ये वैसे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन कितना माल है वो आप मेरे टेलीग्राम पर जाइए, वहां देख लीजिए, पूरी लिस्ट है। ये कॉइन्स हैं, देखिए, जैसे यूएसडीसी है, बीआईटी है, यूएसडीटी है, अवाक्स है, टीआरयू, एईटीएच है, इथेरियम है, आईडीआरटी है, एसडब्ल्यूएजी है, एफटीएक्स है, एसआरएम, ओपी, मैटिक, मास्क, सेंड, एफटीएम, डब्ल्यूबीटीसी, यूएसडीटी, सोलाना और 1 इथेरियम। तो ये उन्होंने ले रखे हैं अपने अलामेंडा रिसर्च असेट्स के तौर पे। तो ये असेट्स के तौर पे देखिए, एफटीएक्स पे तो गाज गिरी हुई है। तो अब अपने आप को बचाने के लिए इन सबको बेचा जाएगा। इन सबको बेचा जाएगा तो मार्केट में आएगा, मार्केट में आएगा तो मार्केट का हाल आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। तो अब इन सब में जिन जिन लोगों की होल्डिंग है वो अपने दिल को मजबूत कर लीजिए। देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, ये जिनके पास भी है मजबूत कर लीजिए। अब आपने कहा कि सोलाना क्यों गिर रहा है। सोलाना देखिए लगभग 18 मिलियन लिक्विडेट हो चुका है। तो जब एक चीज बताइए, जब इन्होंने किया है प्लस पैनिक सेलिंग में हुआ, तो जब इतना माल मार्केट में आ जाएगा तो क्या होगा, प्राइस तो नीचे आना ही आना है। तो सोलाना की बैंड इसलिए बजी हुई है, तो अभी तो बैंड बजेगी, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और कुछ नहीं हो सकता। मैटिक का भी यही हाल है, मैटिक में भी लगभग 2.9 मिलियन ये भी लिक्विडेट हो चुका। तो अब क्या है, ये एफटीएक्स अपने आप को बचाने के लिए जो उसके असेट्स हैं इनको सेल करेगा, प्राइस नीचे आएगा। और लगभग वो कहते हैं मेन जो अपने क्रिप्टो करेंसी में कॉइन्स हैं लगभग उसने सभी ले रखे हैं। तो जब सब ले रखे हैं तो भाई वो कहते हैं मरता क्या ना करता। तो एफटीएक्स की हालत वो हो गई कि मरता क्या ना करता, वो तो मर रहा है। तो वो कहते हैं सर हम तो डूबेंगे लेकिन आपको लेके डूबेंगे, वो वाली कंडीशन हो गई। तो आप लिस्ट जो है मेरे टेलीग्राम पर देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर देख लीजिए। तो इस वजह से देखिए सोलाना का प्राइस गिर रहा है और मैटिक का भी गिरेगा। अब यहां पर पोजीशन ये आती है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए साहब, जो लड़ाई झगड़ा था वो भी आपने देख लिया और यही चल रहा है 3-4 दिन से। आगे जो मार्केट गिर रहा है उसकी वजह भी आप सबको पता चल गई आखिर क्या वजह है। अब जो होल्डिंग्स हैं वो भी देखिए धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। बीटीसी आपका अभी जो है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 17,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी और नीचे आएगा। उसकी वजह है, क्यों आएगा, इधर देखिए। अब यूएस गवर्नमेंट भी जो है, ये जो इनका बाइनेंस और एफटीएक्स का जो लफड़ा था, जो ये झगड़ा था, ये मॉनिटर कर रहे हैं, यानी अब ये छानबीन कर रहे हैं। अगर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन पे एक्शन लिया गया, मान लीजिए बाइनेंस पे लिया गया या एफटीएक्स पे लिया गया, तो भाई साहब मार्केट और ज्यादा गड्ढे में जाएगा। क्यों, अब तो यूएस गवर्नमेंट भी इनके लफड़े में आ गई, यानी वो छानबीन कर रहे हैं। अब छानबीन कर रहे हैं तो फैसला क्या आएगा ये देखिए वक्त बताएगा। लेकिन फैसला चाहे एफटीएक्स की तरफ जाए या बाइनेंस की तरफ जाए, क्रिप्टो करेंसी के लिए नुकसान। देखिए दोनों ही तो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं। अगर एक कोई बाहर की पार्टी होती तो समझ में आता, लेकिन बीएनबी के खिलाफ गया तो भी मार्केट पे इंपैक्ट है, एफटीएक्स के खिलाफ गया तो भी मार्केट पे इंपैक्ट है। कुल मिला के मरना हमें ही है। ठीक है, दूसरा, फेसबुक ने भी एक समस्या खड़ी कर दी है। फेसबुक भी अपने कर्मचारियों को ले ऑफ कर रहा है।
यानी यहां और एक पैनिक छोड़ा, यानी जो मेटा है वो एक और समस्या पैदा कर रहा है, वो भी ले ऑफ कर रहा है अपनी जो कर्मचारी हैं उनके लिए। तो बताइए, वो कहते हैं बैड न्यूज पे बैड न्यूज। इस सीजे बाइनेंस ने जो आफत पैदा की शायद उसने भी नहीं सोचा होगा कि मैंने ये कौन सा कदम उठा लिया है। उसने शायद इतना नहीं सोचा था कि इसका इतना बैक इंपैक्ट पड़ेगा पूरे मार्केट पे। अब 10 तारीख को आपका सीपीआई डाटा भी आ रहा है, तो चलिए 10 तारीख तो कल आ जाएगी, आज 9 तारीख हो चुकी है तो कल आ जाएगा, तो ये इंपैक्ट पड़ेंगे मार्केट पे, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। और इलॉन मस्क, ये तो खैर अपने फैसलों से जग जाहिर है, मशहूर रहता ही है, इसने जो है टेस्ला के शेयर जो है वो सेल किए हैं। अब टेस्ला के शेयर देखिए जब बड़ी क्वांटिटी में सेल किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं यूएस स्टॉक मार्केट भी गिरेगा। अब यूएस स्टॉक मार्केट जब गिरेगा तो उसका इंपैक्ट भी देखिए अपनी क्रिप्टो करेंसी पर आएगा। क्योंकि भाई 500 कंपनियों में, जो अमेरिका की 500 कहते हैं जिसे हम S&P 500, उन 500 कंपनियों में टेस्ला भी है। तो यूएस स्टॉक मार्केट में भी पैनिक, वहां भी सेलिंग होगी तो अपनी तो वैसे ही सेलिंग हो रही है, अपना क्रिप्टो करेंसी वैसे भी नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ न्यूज और हैं जो आपको अब आगे ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिनसे मार्केट का सीधा सीधा वास्ता है, जिनसे मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये और एक खतरनाक चीजें हैं जो आने वाली हैं 2-4 दिन में ही, तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा, मार्केट तो आप देख ही रहे हैं कि गिर ही रही है और कुछ हो नहीं सकता, मार्केट अभी फिलहाल गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूज आ रही है वो कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही है, सब बैड न्यूज ही आ रही है, और इसका सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार, सीजे बाइनेंस। शायद उसने भी नहीं सोचा था कि मैं ये क्या कर रहा हूं। अब शायद उसको, मैं ये कहता हूं कि उसको अब ट्रोल करा जाए हर तरीके से, उसको जो है ना बाइकआउट किया जाए, तभी शायद उसका कुछ हो सकता है। क्योंकि उसको उसकी गलती का एहसास करवाना चाहिए कि जो चीज आप बहुत आराम से इजीली कर सकते थे, बैठ के सुलझा सकते थे मामले को, वो आप नहीं करके आपने पूरा वो कहते हैं रायता फैला दिया, भसड़ फैला दी, पूरा मार्केट का नाश कर दिया। तो अब ये है सीजे बाइनेंस का हाल। तो और फिर एक चीज और देखिए, इलॉन मस्क है, सीजे बाइनेंस है या सैम बैकमैन है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, ये तो कमा रहे हैं, इन्होंने पैसा छापा है, इस मार्केट को गिरा के भी इन्होंने पैसा छापा है। मारा कौन गया है? आप मारे गए, मैं मारा गया, छोटा इन्वेस्टर मारा गया। तो इसलिए इनके गेम निराले होते हैं। और अब बहुत हद तक वो कहते हैं अब तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है रेगुलेशंस की, कि जितना जल्दी रेगुलेशंस आ जाएं उतना अच्छा है, वरना एक दिन हालत ये हो जाएगी कि सरकारें क्रिप्टो करेंसी को बैन करना शुरू कर देंगी। भाई ये क्या है? आप देख लीजिए ना, एक साल में 2 झटके, पहले लूना का, उसके बाद अब ये देख लीजिए भाई FTX का देख लीजिए, भाई दोनों सेम केस हो गए। तो एक साल में इस तरीके से जब लोगों का रुपया डूबेगा तो देखिए क्रिप्टो के खिलाफ गुस्सा भड़केगा तो वो चीजें सरकार के पास पहुंचेंगी, और जब सरकार के पास कोई चीज पहुंचेगी तो वो नेगेटिव इफेक्ट, पहले ही सरकार ने जो है इसके नेगेटिव ही हैं, और ज्यादा जब ऐसी चीजें होंगी तो बैन ही कर दिया जाएगा फिर तो, अगर यही हाल रहा तो खैर जो भी है, जो चीजें हैं आप भी समझदार हैं, देख ही रहे हैं। बाकी और क्या होने वाला है ये चीज ध्यान रखिएगा जो मैंने बताई है, क्योंकि ये अभी 2-4 दिन में ही ये सब होने वाला है, तो कहीं ना कहीं मार्केट पे इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। अब वो जो मैंने कहा कि क्या हमें परचेज करना चाहिए, क्या एक अच्छी यहां पर वो कहते हैं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो देखिए पहली तो बात तो ये कि आप BTC का ध्यान रखिएगा, BTC अभी नीचे जा रहा है, BTC नीचे जा रहा है तो ऐसा कोई सा भी कॉइन नहीं है जो नीचे नहीं जाएगा, अभी सब के सब नीचे जाएंगे, और आप देख ही रहे हैं। हो सकता है कि जब तक मैं वीडियो बना के इसको अपलोड करूंगा तब तक BTC कहीं ऐसा ना हो कि 16,000 से और नीचे चला जाए, अभी तो 17,000 पे चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि 16,000 से भी नीचे चला जाए, तो ये चीज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। आजकल कहते हैं हर मिनट जो है सिचुएशन चेंज हो रही है, तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अब मैं कहता हूं कि बाइंग, तो अब यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, बाइंग करने से पहले मेरा 4 बजे वीडियो अपलोड हुआ है अर्न विद रोहितास चैनल पर, आप सबसे पहले उसको देखिए। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आप बाइंग बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले आप उसको देखिए, अपनी कंडीशन को क्लियर कीजिए, उसके बाद जो अब मैं बोल रहा हूं वो सुनिए। देखिए दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव तो ये हुआ कि जिन लोगों ने खरीदा हुआ है उनका तो धीरे धीरे फंड नीचे जा रहा है, तो ये तो एक तरह से बहुत ही नेगेटिव चीज है, जो कहते हैं कि दर्द हो रहा है, सीधी सी बात है। क्यों? मेहनत का पैसा था जो अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है, हमने क्यों लगाया था 2 पैसे कमाने के लिए, लेकिन पैसा नीचे जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन इसका कोई हल भी नहीं है अभी, क्योंकि तो मार्केट है, जब मार्केट ऊपर जाएगा
तभी कुछ इसका सॉल्यूशन है। लेकिन अब मैं यहाँ कहता हूँ कि अगर जो पोजीशन ये है जो डाउनफॉल वाली है, मैं कहता हूँ कि अगर हम अभी 3-4 दिन और थोड़ा सा देख लें, जैसे ये मैंने कहा ना, ये चीज़ें और क्लियर हो जाएं, सीपीआई डाटा हुआ, इलोन मस्क ने जो सेल किया है अपना टेस्ला के शेयर, उसका क्या इंपैक्ट आता है वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा, और यूएस गवर्नमेंट क्या करने वाली है, कितना क्या एक्शन लेने वाली है, शायद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो देखिए उसके बाद मार्केट जितना नीचे आ गया तो आप यहां पर एक छोटी छोटी सी बाइंग बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूं, यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। जिन्होंने बाइंग नहीं की है, जो कर चुके हैं वो तो पहले से ही खाली बैठे हैं, उनकी जेब तो खाली है, वो तो नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने नहीं की है, जो करना चाहते हैं, तो देखिए यहां पर आप या तो डीसीए कीजिए, ये देखिए डीसीए कीजिए या एसआईपी कीजिए। लमसम पैसा कहीं भी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी 1% भी। आपको अगर 1000 लगाना है तो 1000 को भी आप 4-5 टुकड़े करके लगाइए। एसआईपी और डीसीए क्या होता है, कैसे की जाती है, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं दोनों की वीडियो, आप देख सकते हैं। डीसीए का भी अवेलेबल है और एसआईपी का भी अवेलेबल है, तो आप दोनों पहले ये भी वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ही एसआईपी और डीसीए करें। 100% रिस्क है, ये अपने दिमाग में पहले दिन ही बिठा लें कि पैसा 100% डूब सकता है, जीरो हो सकता है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं केवल आपको यहां एक चीज़ ये बता रहा हूं कि हाँ, मार्केट जितना गिर चुका है उस हिसाब से आप छोटा छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, बॉटम नहीं पता होता किसी को भी, कोई भगवान नहीं है जो कि आपको ये क्लियर बता दे कि ये बॉटम यहां पर आ चुका है, चाहे वो डबल बॉटम बने चाहे ट्रिपल बॉटम बने। लेकिन बॉटम किसी को पता नहीं होता, ये केवल तुक्केबाजी होती है। लेकिन हाँ, जितना मार्केट गिर चुका है और थोड़ा भी गिरेगा, उस हिसाब से एक ये है कि आप यहां से एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं जो 100% होगा। तो आप बॉटम के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बढ़िया और अच्छे कॉइन देखें। वैसे तो अभी सबकी बैंड बजी पड़ी है, लेकिन यह है कि अभी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे अच्छे कॉइन भी आपको कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं, तो आप उनमें हल्की सी बाइंग बना सकते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन और वेट कीजिए, ये 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली सिचुएशन और क्लियर होने दीजिए कि मार्केट अभी और कितना गिर सकता है। तो यहां पर आप ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है बाइंग की, लेकिन बाइंग कैसे, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में 100% रिस्क के साथ कि चला गया तो चला गया, इसके हिसाब से आप करें। और तो ये है देखिए सब बाइंग की पोजीशन। बाकी जो ये सब चल रहा है ये तो अभी चलेगा, क्योंकि अभी ड्रामा शुरू हुआ है। देखिए वो कहते हैं शुरू करने में बहुत आसान होता है, लेकिन खत्म होते होते ही होगा। तो आप थोड़ा सा दिल मजबूत करके बैठिए भाई, कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं एक फेक हंसी भी हंसनी पड़ेगी, अंदर तो दर्द है भाई, क्या करें, लेकिन दिखा नहीं सकते, किसी को सुना नहीं सकते। क्यों? क्रिप्टो करेंसी की इमेज जो है ना वो नेगेटिव है, सारी बात ये है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत ही सोच समझ के करें, बहुत ही सोच समझ के, और अपनी रिसर्च बहुत ज़रूरी है, वो पहले करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।